नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में नियुक्ति से संबंधित और किन किन के ऑर्डर जारी हो चुके हैं और किन के ऑर्डर आना बाकी है और क्या प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं और आने वाले समय में किस प्रकार की एमजीजीएस से रिलेटेड ऑर्डर आने वाले हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज आपके इस चैनल पर मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को कतई स्किप न करें और चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए ताकि महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के सामने इस वीडियो से प्रदर्शित की जा सके। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है आपके साथ साझा की जा रही है। तो एमजीजीएस इंग्लिश मीडियम विद्यालय जो है, इनमें स्कूल शिक्षक भर्ती, इससे संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज है। तो साथियों, यहाँ पे जो प्रधानाचार्य जो हैं उनके पदों पर पोस्टिंग हो चुकी है। तो साथियों, लगभग यहाँ पे 224 जो पद हैं उनके ऊपर प्रिंसिपल पद की जो यानी कि इनकी पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो चुकी है और इन्हें 4 अक्टूबर से पहले इनमें ज्वाइन भी करना आवश्यक है। तो साथियों, प्रधानाचार्य की जो है इनकी पोस्टिंग ऑर्डर जारी होने के पश्चात अब व्याख्याता के ज्वाइनिंग आदेश भी जारी हो चुके हैं। तो साथियों, अभी 2 दिन पहले व्याख्याता के यानी कि लेक्चरर के भी ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो चुके हैं। अभी 2 दिन पहले फिजिक्स के जारी हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट के जारी हो चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट के ज्वाइनिंग ऑर्डर आना बाकी है। तो प्रोसेस जो है अब साथियों ज्वाइनिंग ऑर्डर शीघ्रता से जारी हो रहे हैं। अब कुछ विषयों के ज्वाइनिंग आदेश जो हैं वो शीघ्र जारी हो जाएंगे, एक आध दिन में आपको देखने को मिलेंगे। अब साथियों, आगे जो है महत्वपूर्ण न्यूज है, वरिष्ठ अध्यापकों के भी स्टाफ लॉगिन आईडी से चॉइस फिलिंग करवाई जा रही है। यानी कि जो लेक्चरर के बाद अब सेकंड ग्रेड टीचर हैं, यानी कि जो लेवल 2 के जो एसएसटी के जो टीचर हैं या जो इंग्लिश अर्हता रखते हैं, इंग्लिश के L2 के लिए एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं, उनके स्टाफ लॉगिन चॉइस फिलिंग उनके भी कराए जा रहे हैं। अब कुछ एक आध दिन पहले इनके कुछ प्रॉब्लम्स आई, स्टाफ लॉगिन पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही जल्दी कर दिया जाएगा। आप धैर्य बनाए रखें। अभी टेक्निकल इशू है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, किसी के टेक्निकल इशू, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहा था और कई बार आपके क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमारा इतने नंबर हैं वहाँ पे हो जाएगा। तो साथियों, धैर्य रखिए। जितने अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और सारी जो पोस्ट अगर वैकेंटी अगर शो की जाती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब साथियों, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान विषय में जो टीचर्स हैं लेवल 2 को पद विरुद्ध पोस्टिंग दी जाएगी, क्योंकि साथियों अभी जस्टली जो ऑर्डर जारी हुआ उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है निदेशालय के ऑर्डर में कि जो L2 के जो शिक्षक हैं एसएसटी के, वो सेकंड ग्रेड के लिए भी एलिजिबल हैं, यानी कि सेकंड ग्रेड के लिए पद विरुद्ध उनको डेप्यूट किया जा सकता है या उनकी भी ज्वाइनिंग इसमें कराई जा सकती है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी चॉइस फिलिंग बहुत ही जल्दी होंगे। तो तृतीय श्रेणी के अंदर जो लेवल 1 और लेवल 2 है, जिनके अभी चॉइस फिलिंग नहीं हुए हैं, उनके भी बहुत ही जल्दी। तो साथियों, यहाँ पे 4 से 5 अक्टूबर से पहले लगभग सभी की जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस होने वाली है या हो जाएगी। तो टीचर्स लेवल 1 और लेवल 2 और अन्य विषयों के भी पोस्टिंग होगी बहुत ही जल्दी। कब तक हो जाएगी? तो साथियों, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, 7 से पहले यहाँ पे पूरी संभावना है कि सरकार जो है आचार संहिता से पहले यानी कि कर देगी। रीट लेवल 1 और लेवल 2 से योग्य शिक्षकों हेतु रिक्त पदों पर नियुक्ति संभव, यानी कि रीट लेवल 1 और लेवल 2, यानी कि यहाँ पे अगर एमजीजीएस विद्यालयों में यदि पद की संख्या यानी कि सीट नंबर ऑफ द सीट है वो वैकेंट रहती है, तो जो अभी जो डायरेक्ट जो भर्ती चल रही है उससे भी यहाँ पे डायरेक्ट L2 और डायरेक्ट L1 को पोस्टिंग दी जा सकती है। तो उनकी नियुक्ति भी संभव है यदि वो एमजीजीएस विद्यालय में आने के लिए या आना चाहते हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम में हो, शैक्षणिक योग्यता किस में हो, इंग्लिश में हो, तो उनके लिए भी यहाँ पे दरवाजे खुले हुए हैं। अब बात करते हैं पीटीआई गैर शैक्षणिक पद, जैसे लाइब्रेरियन हैं, लैब असिस्टेंट हैं, एलडीसी हैं, यूडीसी हैं, पीटीआई हैं, या जो अन्य जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए। साथियों, जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए 10 अगस्त को, उनके पदों पर डायरेक्ट क्या होगा, एमजीजीएस विद्यालयों में इनको भी शीघ्र भरा जाएगा और उनके पद को डायरेक्ट क्या किया जाएगा, इंटरव्यू से यानी कि साक्षात्कार से भरा जाएगा। अब कई सारे मित्रों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद हमें कैसे पोस्टिंग होगी। तो साथियों, यहाँ पे
पहले ही स्पष्ट कहा गया है कि आचार संहिता से ये जो है भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी, तो आप भी धैर्य रखिए, आपकी भी पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अब साथियों, संविदा शिक्षक भर्ती जो अदर स्टेट की ज्वाइनिंग डीवी प्रोसेस के बाद होगी। साथियों, अदर स्टेट का जो जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि राजस्थान की जो संविदा शिक्षक है उनकी जो पोस्टिंग है 2 महीने पहले हो चुकी है, लगभग 1.5-2 महीना होने को आया। उनके क्वेश्चन आते हैं कि हमारी सैलरी कब बनेगी, जबकि अदर स्टेट की जो संविदा शिक्षक है जिन्होंने एमजीएस विद्यालय के लिए आवेदन किया था, उनके क्वेश्चन आते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। तो साथियों, यहाँ पे अदर स्टेट वाले चाहते हैं कि ज्वाइनिंग कब हो, और सेम स्टेट यानी कि जिन्होंने ज्वाइन कर ली वो चाहते हैं कि हमारी सैलरी कब मिले। तो साथियों, दोनों का ही समाधान है। अदर स्टेट वालों का है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, स्लोली चल रहा है लेकिन चल रहा है। तो आप धैर्य रखिए, देर सवेर आपकी भी पोस्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके जो पद हैं उनको वैकेंट नहीं शो किया जाएगा। जब आपके पद को वैकेंट ही शो नहीं किया जा रहा है, आपके पदों को सुरक्षित रख दिया, रिजर्व कर दिया, तो यहाँ पे अभी जो पोस्टिंग हो रही है वहाँ पे आपके पद यानी कि आपके पदों को अलग रखते हुए वैकेंट पोस्ट शो की जा रही है। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो अदर स्टेट के जो शिक्षक हैं या जो इसमें पात्र हैं या जिनका काउंसलिंग हो चुकी है, उनको जिला अलॉट हो चुका है, तो उनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के बाद उनकी भी ज्वाइनिंग होगी। अब कई बार आपके प्रश्न आते हैं कि सर कब होगी, तो साथियों यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है ये स्लो चल रही है, इसलिए आपका जो डेट है वो फिक्स नहीं कह सकते, लेकिन यानी कि अपन कह सकते हैं कि शीघ्र ही होगी, यानी कि इस पे जल्दी ही प्रोसेस आपकी होगी। क्योंकि जितनी जल्दी प्रोसेस जो चल रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी संभावना है आपकी पोस्टिंग होने की। जैसे आपकी अभी अभी थोड़े दिन पहले 185 उनका हुआ, तो उनकी जैसे डीवी प्रोसेस हो गई तो उनकी हो चुकी है। तो अदर स्टेट में भी ऐसी बात नहीं कि अदर स्टेट की सबकी पोस्टिंग नहीं हुई है, कुछ की अभी पोस्टिंग हुई है जिनका डीवी हो चुका है, और जिनका डीवी होना बाकी है उनकी भी पोस्टिंग हो जाएगी। धैर्य रखिए। एनपीएस अकाउंट बैंक से खुलवाएं, तो बिल्कुल जिनका एनपीएस अकाउंट नहीं है, संविदा शिक्षक हैं जो कि संविदा भर्ती में भी आए हैं, तो उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो उनको अकाउंट जो खुलवाना है, उनको अपने बैंक में जाके एनपीएस अकाउंट खुलवाना है, और इस एनपीएस अकाउंट में आपको 10% जो राशि है वो इसमें आपको डालनी होगी। कितनी परसेंट? 10% राशि। तो 10% राशि आपको इसमें शो करनी पड़ेगी। आपकी 10% एनपीएस में आपकी जो है टोटल 16,900 है आपकी, 16,900 का यानी कि 10% आपको 1,690 रुपये जो है वो आपको इसमें शो करने पड़ेंगे एनपीएस अकाउंट में, तब आपकी सैलरी बनेगी। तो साथियों यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। संविदा शिक्षकों के वेतन स्कूलों से ही बनेगा, ये मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, और इसके आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं। तो धैर्य रखिए, आपकी सभी की वेतन बनेगी। तो साथियों यहाँ पे महत्वपूर्ण जो बात है, आपका जो एनपीएस में इसके अंदर आपका 10% जाएगा। जो भी संविदा शिक्षक है आपको एनपीएस अकाउंट खुलवाना है, और एनपीएस के बाद आपका जो मद जो है उस मद से आपकी सैलरी बन जाएगी। आपके जो स्कूल के जो एलडीसी हैं या यूडीसी जो हैं वही आपकी जो सैलरी बनाएंगे, और उस मद से ही बनाएंगे जिस मद का अभी ऑर्डर आया है उससे। तो साथियों यहाँ पे महत्वपूर्ण जो जानकारी आप सभी के साथ मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने का प्रयास किया। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी और वीडियो पर पहली बार है तो दोस्तों ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि ज्वाइन करने का कोई ये नहीं है कि आपको यहाँ पे बाध्य किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे विभागीय जो योजना है या जो महत्वपूर्ण जानकारी ही आपके साथ साझा की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।